बच्चों, आज आप लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इस ज्योग्राफी में ये जो आपका चैप्टर है पहला, और इस प्रथम चैप्टर को मैंने गत घंटी में, इसके पहले वाले घंटी में आप लोगों को पढ़ाया। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों को बतला दिया गया है। अब आइएगा कारण बताने वाले जो सवाल है, इस सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे और आग्रह है कि सभी बच्चे ये अपना किताब निकालकर इस सवाल को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बैठकर देखें तो आप सारी सवाल को आसानी से समझ सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं। सबसे पहला ज्योग्राफी का और पहले चैप्टर का कारण बताओ जो सवाल है, इस सवाल में यह सवाल है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों? कारण बताना। ये दोनों जो है अक्षांशीय और देशांतरीय का विस्तार जो है लगभग इस भूमि पर समान रूप से है, लेकिन दोनों की दूरी में अंतर हो जाता है। तो इस अंतर का कारण है कि, और ये बतलाता है कि अंतर्देशीय दूरी इसका कारण है कि समान वास्तविक जो दूरी है ये लगभग समान है, लेकिन वास्तविक दूरी पर बतलाता है कि यह समान नहीं है। कारण क्या है? कारण है अंतर्देशीय दूरी। अंतर्देशीय दूरी पहला सवाल का कारण है कि ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दूरी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और ज्यों ज्यों ध्रुव से अलग हटते हैं पीछे की ओर, दूरी जो होती है बढ़ती जाती है। ये कारण है अंतर्देशीय दूरी। जो अंतर्देशीय दूरी के कारण इस प्रकार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान नहीं है, वास्तविक दूरी जो है अंतर हो जाती है। दोनों का वास्तविक जो दूरी है ये अंतर होता है। इसके कारण तो अंतर्देशीय दूरी के कारण एक शब्द है अंतर्देशीय दूरी। इस दूरी में बतलाया गया है कि ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण ये भूमि पर वास्तविक दूरी समान नहीं होती है। समझ गए? एक बार और देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों समान है इस पृथ्वी पर, किंतु वास्तविक दूरी में अंतर हो जाती है अंतर्देशीय दूरी के कारण। अंतर देशांतरीय दूरी के कारण इसमें है कि ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दूरी कम हो जाती है। इसलिए वास्तव में दोनों की दूरी जो है ये समान नहीं होती है। दूसरा सवाल देखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी
सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। क्यों? यानी कहने का मतलब है सौराष्ट्र की तुलना में पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के निवासी 2 घंटा पहले सौराष्ट्र के निवासी से जग जाते हैं। ये अंतर देशांतरीय दूरी के कारण होता है। ये ध्रुव के समीप है और ध्रुव के ओर ये इनकी दूरी जो है कम हो जाती है, जिसके कारण ये यहाँ सूर्योदय पहले होता है और सौराष्ट्र में सूर्योदय बाद में होता है, अंतर देशांतरीय दूरी के कारण। तीसरा सवाल आप लोग देखें। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की तुलना में जहां लोग गर्म बदन में गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन लुंगी में रहते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर में जाड़े के ऋतु में लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं और उसी ऋतु में केरल दक्षिणी भाग केरल के निवासी खुले बदन रहते हैं, लुंगी पहने हुए, गंजी पहने हुए, सूती वस्त्र पहने हुए रहते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती है और जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें इस ऋतु में तिरछी होने के कारण तिरछी पड़ती है, जिसके कारण गर्मी कम और अधिक जो है वहां पर जाड़ा की ऋतु रहती है और इसी ऋतु में केरल के लोग गर्मी से हाँफते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जाड़े से कांपते हैं, क्योंकि वहां सूरज की तिरछी किरणें पड़ती है तो अधिक ठंडा होगी। वह बर्फीला प्रदेश है, वह ठंडा प्रदेश है और दक्षिण भारत में ये केरल जो राज्य है, यहाँ सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और इस स्थिति में लोग जो है वहां नंगे बदन रहते हैं, खुले बदन है। चौथा सवाल है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। क्यों? आप लोग पढ़े हैं भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। कारण क्या है कि यह प्रायद्वीपीय आकार के है। भारत का बनावट जो है प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण यहाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए तटीय सीमा जो है इसका बहुत काफी लंबा है। सवाल आप लोग समझे? सबसे पहले आप लोग सवाल पर ध्यान देंगे, तब उसके बाद उत्तर पर। जिन बच्चे को सवाल ही याद नहीं होगा, उत्तर वे क्या जान सकते? ऐसा कोई सवाल है जो तुमको याद है और उसका उत्तर नहीं याद हो? ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले सवाल पर ध्यान देना होगा। सवाल जब स्मरण में हो जाएगा, आपको उत्तर भी उसका स्मरण में आ जाएगा। भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है
इसलिए इसका तटीय सीमा काफी लंबी है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, सब कोई जानता है। पश्चिम में अरब सागर है, सब जानते हैं। और दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी 3 ओर से भारत घिरा हुआ समुद्र के बीच में है। इसलिए यह क्षेत्र काफी लंबी है, तटीय सीमा काफी लंबी है। ये कारण बताओ सवाल समाप्त हुआ। इस सवाल को आप याद रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दें। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार लिखना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के क्रमवार जो देश है, लाइन बाय लाइन, सबसे पहले भारत से जो बड़ा देश है क्रमवार सीरियली ढंग से एक के बाद एक के बाद एक, तो आएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है इसको आप लोग देखेंगे, ये चीन है। ये जो आकृति बना हुआ है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर रूस है। और यहां से हम देखेंगे भारत छोटा है, 7वां स्थान है। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसके भारत के बाद, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील आ जाएगा, ब्राजील के बाद चीन भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसके बाद ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद कनाडा होगा और उसके बाद रूस होगा। ये लगातार क्रमवार जो ये भारत से बड़े देश है, इनका ये नाम है। इसको आप लोग स्मरण में रखेंगे, याद रखेंगे। आइए दूसरा सवाल देखें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखना है। तो ये द्वीप समूह के नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जो है इतना ही आप लोग रखे, और अगला सवाल जो है अगले घंटे में देखा जाएगा। बच्चों से आग्रह है कि सवाल पर आप लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जब क्लास चलेगी तो फिर जो है दोबारा इस चैप्टर को देख लिया जाएगा। जिन बच्चों का छूटा होगा उनको पूरा किया जाएगा। चलिए।